ओम माँ गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूं मैं आपसे एक विषय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बातचीत करने के लिए। देखिए, मेरी चर्चा का विषय थंबनेल बताऊं उससे पूर्व निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मेरा ये भी जो भी चर्चा है या वीडियो है वो चंद्र राशि पे आधारित है। नाम राशि लग्न राशि से भी देख सकते हैं। और देखिए, अगर अच्छा लगे तो समझ में आए तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों को भी लाभ होगा। और कमेंट में कुछ कहना चाहें कहिएगा। जाते जाते माँ गणेशाय नमः लिखेंगे कमेंट में तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। देखिए मित्रों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, मैं आज अभी चूंकि शनि के ऊपर, राहु के ऊपर चर्चा मेरी चल रही है, तो अभी दो चर्चाएं अभी शनि पे और आएंगी। तो आज ही मैं शनि की बाबत ही बात करूंगा। देखिए, आज मैं बात करूंगा शनि की महादशा, शनि की महादशा और दूसरे बुध बृहस्पति की अंतर्दशाओं पर। देखिए, शनि जो है वैदिक ज्योतिष में मैं बताता रहा हूँ, शनि को बहुत क्रूर ग्रह माना गया है। शनि जो है, राहु शनि क्रूर और मंगल भी क्रूर होते हैं वैसे। तो इस शनि जो है कर्मफल दाता, शनि न्यायाधीश, जज और उनके दंड अधिकारी कोतवाल राहु, तो शनि को कर्मफल दाता माना है, न्याय करते हैं। और शनि जो है देखिए, कुंडली में इनकी स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने बताई है। और कुंडली में स्थिति के अलावा इनकी देखिए जीवन में महादशा आती है एक बार। ये महादशा 19 साल की होती है। तो 19 साल तक शनि का असर रहता है, अच्छा या बुरा जो भी है। देखिए, सभी की महादशा आती है, मतलब तो शुक्र की आती है, बुध की आती है, मंगल की आती है, बृहस्पति की आती है, राहु की आती है, केतु की, सभी की आती है। और शनि से पूर्व भी बृहस्पति की महादशा रही होगी। लास्ट में बृहस्पति का और राहु का अंतर रहा होगा। तो अभी जो शनि की महादशा में प्रवेश करेंगे जो जातक, वो बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अच्छी महादशा होती है। ज्यादातर बृहस्पति हर एक को अच्छे फल देते हैं। तो बृहस्पति की बहुत अच्छी महादशा से अच्छे दिन बीतने के बाद अब शनि की महादशा में प्रवेश करेंगे। देखिए, शनि की महादशा और शनि के साथ साथ अंतर्दशाएं, ये सब 19 साल तक है। सबसे ज्यादा लंबी महादशा है, 19 साल तक रहती है इसका असर, 19 साल तक रहेगा। और ये डिपेंड करता है आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उसके हिसाब से चलती हैं दशाएं आपके लाइफ स्टार्ट से ही। तो अब देखिए, शनि की जो हम महादशा की बात कर रहे हैं, इस दशा में और बाकी ग्रहों का अंतर्दशा में, तो शनि की महादशा जैसे मैंने बताया 19 साल तक चलती है। तो ये जो है आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका अनुशासन, इस सब पे डिपेंड करती है। देखिए, मैं पहले भी कई बार बताया कि शनि आपके शत्रु नहीं है, शनि आपके मित्र हैं। बशर्ते आप ईमानदार, कर्मशील, कर्मनिष्ठ हो, दयानिष्ठ हो, गरीबों को सताते न हो, गरीबों पर दया करते हो और बड़ी मेहनत करते हो आप, शनि बहुत खुश होंगे आपसे। फिर देखिए, शनि की दशा मालूम भी नहीं पड़ेगी कब आई कब चली गई। जैसे और दशा निकल गई ऐसे ये भी निकल जाएगी। तो देखिए, जिंदगी में एक ही बार दशा आ पाती है, क्यों इतना लंबा आप लगाइए टाइम जो आदमी का है, उम्र जो है, तो एक ही बार एक दशा आ पाती है। वो एक भी नहीं आ पाती, पूरी 120 साल तक कौन जिंदा रहता है आजकल। तो अब शनि की दशा 19 वर्ष की जो आई, उसमें आपके कर्म, आपने पहले क्या कर रखे हैं कर्म, आपकी नेचर प्रवृत्ति किस तरह की है। तो आप देखिए, क्या शनि विशेष रूप से मैं बताऊं आपको, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, लोअर
वर्कर्स के, सफाई कर्मचारियों के और ऐसे बीमार लोगों के, ऐसे लोगों के शनि जो है बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर ऐसे लोगों का आपने भी ख्याल रखा है अपने जीवन में, आपने किसी को सताया नहीं है, गरीब को परेशान नहीं किया है, जो जिसका ड्यू था वो सब दिया है, तो फिर शनि से आपको डरने की जरूरत तो है ही नहीं, और शनि फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। और अगर आपने जरा भी कुछ गड़बड़ किया है या गड़बड़ करने लगेंगे तो भाई उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो मैं बताऊं आपको, आप देखिए शनि का कोप से दूर रहेंगे, शनि का प्यार पाएंगे, शनि का न्याय। शनि देखिए बहुत स्लो है, शनिश्चरा कहते हैं ना, जो धीमे धीमे चले। तो शनि का अगर फल भी मिलता है तो वो धीमे धीमे मिलता है, और दंड भी धीमे धीमे मिलता है, क्यों? शनि की काम करने का ढंग धीमे धीमे ही है। तो अब आप देखिए, शनि की महादशा जब शुरू होगी, जैसे कि बृहस्पति की खत्म होती है उसके बाद में, तो ये शनि की महादशा का और शनि के अन्य ग्रहों का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने बताया आगे, प्रभाव जो पड़ता है देखिए हम देखेंगे कि अंतरदशा में और किस किस का असर पड़ता है। लेकिन ये याद रखिए नियम, अगर आप सच्चे, ईमानदार और कर्मशील, कर्मनिष्ठ, दयानिष्ठ हैं तो बेखटके आप अपना ऐश करिए शनि की महादशा में भी। जन्म कुंडली में देखिए शनि आपको कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से भाव में, कौन से तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में, जो अच्छे भाव हैं, और या और भाव में बैठे हुए हैं, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की जो स्थिति है उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। तो जन्म कुंडली में देखिए एक शनि की दशा आपको बहुत ही प्रभावित तो करेगी। ये जीवन के ज्यादातर मध्य में या अंत में आती है, डिपेंड करता है आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। तो शनि का देखिए महादशा के साथ साथ अंतरदशा, शनि में शनि की ही अंतरदशा चल रही हो मान ले, तो जातक को बहुत अधिक सामाजिक इस समय समर्थन मिलता है। समाज में लोग उसको समर्थन देते हैं अपना। अगर शनि की अंतरदशा चल रही है तो परिवार में, भाई बहनों में, इन सबके साथ संबंध अच्छे होते हैं। कोई समस्या भी आ सकती है लेकिन ज्यादातर नहीं आती है, और आपका पेशेवर जीवन अच्छा बीतता है। शनि के अगर शनि अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो, और अच्छे ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, अच्छा फल देंगे। तो ये देखिए शनि का अंतर जो है, थोड़ा सा आपको जोड़ों के दर्द, गैस्ट्रिक शिकायत, कभी कभी ये हो सकती है प्रॉब्लम, शारीरिक अस्वस्थता आ सकती है। लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगे, यानी ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, चलते फिरते रहेंगे ठीक ठाक, तो कुछ नहीं होगा। शनि का अंतर चलेगा। और फिर देखिए शनि में महादशा में बुध की अंतरदशा आएगी बाद में, तो बुध की देखिए कुंडली में बुध की स्थिति कहाँ है इस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो शनि के नकारात्मक प्रभाव को बुध संतुलित कर देते हैं। अगर शनि नेगेटिव है भी तो बुध जो है उसमें पॉजिटिविटी ले आएंगे। बुध राजकुमार बुध है, दोनों में आते हैं, दैत्यों में भी और देवताओं में भी। तो शनि की देखिए जातक समाज में एक अपनी बहुत अच्छी छवि बनाता है। शनि की अंतरदशा बुध की में, और व्यापार में वृद्धि होती है पॉजिटिव। और देखिए आप जो है धार्मिक कार्यों में, बुद्धि विवेक वाले कामों में बुद्धिमान, जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करते हो वहाँ आप बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप डरते हैं शनि से, डरिए, ठीक है, आप डरेंगे तभी तो गड़बड़ काम नहीं करेंगे, और आप डरना छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे, और गड़बड़ करेंगे तो दंड मिलेगा आपको। जैसे डरिए तो सही, लेकिन इतना मत डरिए कि आप जीवन को बर्बाद कर लें अपने को। अरे आराम से रहिए। और देखिए हम समझते हैं सामाजिक कार्यों के दौरान आपको थोड़ा सा
दान में लिप्त रहें, थोड़ा गरीबों की सहायता कर दिया करें तो और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की महादशा में देखिए बुध की दशा आई, अंतरदशा, और बुध की स्थिति कहाँ है इस पे डिपेंड करता है कि बुध कहाँ बैठे हुए हैं, बुध किस भाव में बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर। तो बुध तो अच्छा ही फल देंगे वैसे। अब शनि के दशा में केतु की अंतरदशा अगर आए उसके बाद तो जातक इस दशा में देखिए विदेश जा सकता है। शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा आ जाएगा तो ये बहुत चांसेस है कि अवधि में आपको आध्यात्मिक झुकाव होगा, आपका पूजा पाठ की तरफ ज्यादा, क्योंकि केतु वैसे भी आपको देखिए केतु आपको संकुचित करते हैं विचारधारा और दुनियादारी से दूर ले जाते हैं। राहु तो आपको विस्तारवादी नीति उनकी बड़ा फैलाव, धुआं की तरह फैलते हैं ना, उस तरह से आपकी इच्छाएं फैलेंगी। और केतु आपको नैरोनेस लाते हैं, संकीर्णता लाते हैं, बहुत कम से कम चीज में आप संतुष्ट हो जाएं। तो धार्मिक विचारधारा होगी आपकी और विदेश जाने के आपके सिम्टम आएंगे देखिए। और ये देखिए केतु जो है देखिए अगर ये दशा ऐसी हो कि 11वें भाव में हो जन्म कुंडली में तो आपके देखिए लाभ बढ़ाएंगे, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है। शनि आपके कुंडली में 11वें भाव बैठे हुए हैं, साथ में केतु बैठे हुए हैं, तो खर्चा कम कराएंगे आपका और पैसा ज्यादा आएगा, लाभ, धन का लाभ होगा, धन का संचित कर सकते हैं आप, संचय कर सकते हैं धन का। और 12वें भाव में अगर आप बैठे हुए हैं तो देखिए विदेश तो जाएंगे आप, फिर भी विदेश 12वें भाव का, लेकिन खर्चा होगा 12वें भाव, क्योंकि 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो वहां तो वो धन का हानि का घर है, खर्चा तो हो ही होगा। तो आप देखिए इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके शनि किस भाव में बैठे हुए हैं। अब शनि की महादशा में शुक्र का अंतरदशा आ जाएगा तो ये दशा देखिए मूल रूप से मूल जीवन को आप देखिए, आपका जीवन जो चल रहा है गाड़ी में, देखिए शुक्र तो सौंदर्य प्रधान जीवन है, शुक्र जो है आदमी के जीवन में रस घोलते हैं, शुक्र नीरसता दूर करते हैं, शुक्र जो है देखिए शनि की सकारात्मक रूप से देखिए और सुखी जीवन, सुखी वैवाहिक जीवन, शनि के साथ साथ शुक्र भी बैठे हो तो देखिए जीवन साथी से देखिए अलगाव भी विवाहित जीवन में भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। राहु के साथ भी शुक्र होते हैं, कहीं किसी जीवन कुंडली में राहु शुक्र बैठे होते हैं तो वहां पर नेगेटिविटी आती है और आपको सेक्स संबंधी प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो उससे आपको नुकसान हो जाता है। तो उसका शनि के साथ देखिए शनि की महादशा में शुक्र भी बैठ जाए, राहु भी बैठ जाए मान लो साथ में, तो फिर आपका बहुत गड़बड़ हो जाता है, यानी आपका वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी आ जाती है। अब शनि के साथ साथ सूर्य की अंतरदशा चल रही हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव अवधि नहीं है, क्योंकि व्यवसायिक जीवन में बाधाएं आएंगी। शनि और सूर्य पिता पुत्र आपस में दुश्मनी मानते हैं तो जातक के पिता के साथ संघर्ष का अनुभव करता है। अगर पिता और पुत्र में सूर्य और शनि साथ साथ, शनि साथ बैठे हो, अदरवाइज वैसे भी शनि की साथ सूर्य की अंतरदशा आएगी जब अंतरदशा में पिता और पुत्र के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, अधिकारों के साथ कुछ समस्या आ सकती है अवधि में, आपका पिता के साथ डिमांड बढ़ सकती है, पिता के साथ कुछ बहस झगड़ा हो सकता है। और देखिए परिवार के झूठे आरोपों के लिए आरोप लग सकते हैं कोई फजूल के बिना बात के, यानी कब सूर्य की अंतरदशा में। ये दशा देखिए स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ती है, एक तो शनि और सूर्य उनके पिता शनि के, तो स्वास्थ्य में आपके जोड़ों के दर्दों में, हड्डियों की प्रॉब्लम में और हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है, दिल से जुड़ी समस्या आ सकती है शनि के साथ जब सूर्य की अंतरदशा हो। और शनि की महादशा में देखिए चंद्रमा की अंतरदशा आ रही हो तो ये दशा जातक के जीवन पर देखिए कोई नेगेटिव प्रभाव डालती है। जातक को इस अवधि में बेचैनी और तनाव अनुभव होता है,
वैसा भी शनि और चंद्रमा का विष दोष बनता है जीवन में। विष दोष का मतलब व्याधियां, विष दोष का मतलब बीमारियां। तो शनि की जातक और शनि की चंद्रमा के साथ अवसाद और मानसिक तनाव की अवस्था आती है, क्योंकि आपके चंद्रमा जो है पीड़ित हो गए शनि के साथ। तो चंद्रमा पीड़ित होने का मन पीड़ित हो गया, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपका मन यानी अवसाद की घटना है, आपको दुखी रह सकते हैं, आपको मानसिक रूप से विचलित। तो शनि की महादशा में चंद्रमा की दशा के दौरान आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, तनाव रहेगा मानसिक। और देखिए आपके रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ेंगे तो मानसिक परेशानी आएगी, घर में कोई संबंध बिगड़ेंगे आपके संबंधियों से तो मानसिक परेशानी आएगी। तो मानसिक परेशानी आने का कारण है कि इस दौरान आपके परिवार में संबंध बिगड़े, दाम्पत्य जीवन में आपके में दूरी आए, आपस में मनमुटाव झगड़ा हो, और घर के कुटुंब के लोगों से भी। तो चंद्रमा की दिशा में शनि के साथ जो आपका मन परेशान रहता है। तो शनि की देखिए महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो ज्योतिषी के अनुसार मंगल जो है आक्रामकता और देखिए अधिकार का, क्यों मंगल एनर्जी का सोर्स है, अधिकार मंगल क्रूर ग्रह है, और मंगल में आने से आपके शरीर में एक मतलब प्रभुत्व आ जाता है, अपना अधिकारपन आ जाता है कि मैं कुछ हूँ। तो उसके लिए फिर आपके परिवार में फिर टेंशन हो जाती है। इस अवधि दौरान देखिए आपका मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, क्रोध आएगा, घर के जीवन में, घर के रोज रोज के कामों में, दैनिक जीवन में मतलब कठोरता आएगी, क्रोध आएगा, घर में बहस होगी, झगड़े होंगे। तो देखिए और इसके अलावा आपको त्वचा संबंधी बीमारी आ सकती है, एलर्जी हो सकती है त्वचा में देखिए, और खून से संबंधित बीमारी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर, रेडनेस ऑफ स्किन। और इस सब शत्रुओं को देखिए, शत्रुओं का तो नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए मंगल तो शत्रु देखिए डिपेंड करता है कि कौन से घर में बैठे हुए आपके। छठे भाव में है शनि और मंगल की महादशा आ गई, मंगल का अंतर्दशा आ गई, तो आपके रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी और शत्रुहंता योग बनता है। तो आपकी कुंडली में देखिए ये सारे ग्रह बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र ये कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, शनि के साथ कैसा संबंध बन रहा है, इस पे डिपेंड करता है आपका पूरा 19 साल का महादशा कि जो है किस तरह। मंगल जो है जैसे मैंने बताया शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। और देखिए लेकिन आपको सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, नौकरी में आपको क्रोध ना आ जाए, नौकरी में आप संबंध बिगाड़ लेंगे, तो इसलिए सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और देखिए शनि की महादशा में फिर राहु की अंतर्दशा आएगा, इस दौरान देखिए आपको अनावश्यक संघर्ष होते हैं, संदेह और बाधाएं आपके जातक को आपको मतलब राहु जो डाउट पैदा करते हैं ना, तो संदेह पैदा हुआ माइंड में आपके में, तो आपको जो उन्नति के रास्ते हैं जॉब में या जहाँ भी, उनमें बाधाएं आएंगी, आपको संदेह पैदा हो जाएगा, संशय पैदा हो जाएगा, तो आपको तरक्की में बाधा आएंगी। तो अच्छे आपके रास्ते जीवन में जो उन्नति की हो जा रहे थे उनमें आप डाउटफुल हो जाएंगे। तो इस अवधि में देखिए जातकों को वास्तव में बड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्वाभाविक रूप से आपको तनाव आएगा, संकट, मानसिक तनाव। शनि मेहनत नहीं करेंगे तो लाभ नहीं देंगे, तो जितना मेहनत करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा कैरियर में भी, और देखिए आपकी स्थिति में कुछ गिरावट आएगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और संदेह को भगाना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं करेगा किसी के ऊपर, बॉस के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, कोवर्कर के ऊपर आपके मन में डाउट आएगा, उनके कामों पर डाउट आएगा, क्यों राहु का असर आएगा। तो उस डाउट को आप भगाएं तभी मामला जमेगा, नहीं तो आप नुकसान कर लेंगे। तो इस अवधि के दौरान जब शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आए तो आपको अपने मन में जो विभिन्न प्रकार के ख्याल जो आते हैं, जो संदेह पैदा करते हैं, उनको दूर करना पड़ेगा।
तो तभी आप देखिए इस दशा के अंतर देखिए, अब राहु की और शनि की मैंने बताया आपको, राहु केतु की बताया था, ऐसे राहु की शनि की अंतर दशा में भी आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि राहु केतु सब आपको घर से दूर रह जाते हैं विदेश। तो शनि की दशा महादशा में, राहु की अंतर दशा में आपके पूरे चांसेस आप विदेश जाए। और देखिए शनि की आई महादशा में बृहस्पति की अंतर दशा, तो बृहस्पति देखिए लाभकारी प्लेनेट है, और शनि की तरह ये भी आपको दृढ़ता से देखिए ज्ञान देते हैं, आपकी बुद्धि विवेक का काम कराते हैं और बड़ा दृढ़ पोजीशन बनाते हैं आपकी। तो बृहस्पति देखिए शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देते हैं। बृहस्पति जो है, जो भी नेगेटिविटी शनि देंगे आपको, वो पॉजिटिविटी में बदल देंगे। बृहस्पति देवगुरु। तो देखिए इस अवधि के दौरान दुश्मनों से लड़ने के लिए आपकी इच्छा शक्ति, बुद्धि और साहस बृहस्पति प्रदान करेंगे, बुद्धि देंगे, इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो देखिए ज्ञान और शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है बृहस्पति के टाइम में। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, बृहस्पति आपके जीवन में खुशियां बढ़ देंगे। आपकी विचारधारा धार्मिक हो जाएगी, आप धार्मिक कार्यों में ज्यादा विश्वास करेंगे, पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करेंगे। मानसिक दबाव आपका दूर हो जाएगा। बृहस्पति के आने से कोई टेंशन ज्यादा नहीं लगी आपको। इस अवधि में देखिए आपको एक से एक बढ़कर रुचि आएगी। कहाँ? आध्यात्मिक काम में, पूजा पाठ में। पूजा पाठ के ऐसे आप जो प्रोग्राम्स को आप बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये समझता हूँ कि शनि की महादशा बहुत इम्पोर्टेंट है, और दशा भी इम्पोर्टेंट होती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जिसके अब शनि की महादशा आने वाली है 19 साल की, बृहस्पति की अच्छी दशा के बाद ये याद रखिए कि शनि के साथ साथ कौन ग्रह बैठा हुआ है, शनि पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि के साथ साथ और जो बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये सब कहाँ बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से आपके ऊपर भी असर डालेंगे। तो मैं बताऊं कि शनि की देखिए दशा महादशा जो है, लोग बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए बैठे हुए हैं। ये शनि की महादशा आएगी तो हमको बर्बाद कर देगी, हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। क्यों? बड़े बड़े किस्से सुन रखे हैं कि शनि ने अपने महादशा में या 7.5 में किसको, राजा को रंक बना दिया और रंक को राजा बना दिया। भाई अगर आप रंक से राजा बनना चाहते हैं तो कर्म भी तो वैसे करिए ना जिससे शनि प्रसन्न रहे। न्यायाधीश शनि आपको दंड क्यों देंगे? अगर आप सच्चरित्र हैं, अपने घर में दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के साथ अच्छे संबंध है, कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, अगर है तो दंड के भागी बनेंगे आप, और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, कोई आलस नहीं लाते। देखिए शनि, अगर शनि तो धीमे चलते हैं, तो शनि की तरह आप भी अगर धीमे हो गए, जीवन की भागदौड़ में आलस में आ गए, सुस्ती ले आए, तो फिर नुकसान हो जाएगा। भाई शनि ये नहीं चाहते कि आप भी शनि की तरह धीमे जो है, तेज चले, द्रुति गति से काम करें, ईमानदारी से काम करें, बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के काम करें। तो देखिए शनि के 19 साल हालांकि बहुत लंबे लगते हैं, राहु के 18 साल भी बहुत लंबे लगते थे, पर राहु ने देखिए राहु की महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा आई। तो मैं तो ये समझता हूँ राहु भी वही करते हैं जो काम, अगर आपने शनि की तरह काम किया कि ईमानदारी से मेहनती सब, तो राहु भी फिर आपको तुरंत परेशान नहीं करते। देखिए मैं तो अपने जीवन की बात जानता हूँ। मैं देखिए अब कल मैं बात करूंगा 7.5 की। 2 बार तो मेरे जीवन में 7.5 आ चुकी हैं और बहुत अच्छी गई। राहु की महादशा भोग चुका हूँ मैं। राहु की महादशा में मैंने ऐश किया, प्रोफेसर बना, गाड़ी खरीदी, 4 बच्चों की शादी की, विदेश गया, नौकरी विदेश में, रिटायरमेंट के बाद विदेश गया, और फिर बृहस्पति की महादशा आई, उसमें भी मैंने बृहस्पति की महादशा में बाहर रहा पूरी महादशा में।
और अब देखिए मेरे भी जो है शनि की महादशा आने को है, तो अब काम के हिसाब से है। अब मैं देखिए लोग मुझसे कहते हैं आराम करो बाबा जी, और बहुत साल के, और मैं 82 प्लस हूँ, 83 में चल रहा हूँ, लेकिन मैं विश्राम नहीं करता। अब शनि की महादशा आएगी, मेरी भी लगा रहूंगा, 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोज मेहनत करता हूँ, खाली वीडियो बनाने में ही लिखता हूँ, फिर उसको वीडियो बनाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ, और ये एस्ट्रोलॉजी के भी और फिजिक्स के भी, तो उसमें मैं इतना फिर बिजी रहता हूँ कि जितना मैं बिजी अपने जब नौकरी पे था तब रहता था, उससे कम नहीं रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ शनि का दंड तो मुझे नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग, शनि की 7.5 आने वाली हो, शनि की महादशा आने वाली हो, मेहनत पर लग जाइए, ईमानदारी से लग जाइए, और फिर देखिए शनि का आशीर्वाद पाइएगा। तो मित्रों मैं अभी यहाँ विराम लूंगा, लेकिन फिर निवेदन करता हूँ आपसे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों नमस्कार।